नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। कहते हैं ये युग कंपटीशन का युग है। प्रतियोगिता के इस युग में अपने आप को साबित करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो इन बच्चों से बेहतर कौन जानता है। लेकिन यह बच्चे जिस सुखोई एकेडमी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आज सुखोई एकेडमी ने एक आयाम हासिल किया है। इनके 52 बच्चे RMS में सेलेक्ट हुए हैं और ये बच्चों की कैसे मेहनत रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपको? सर मेरा नाम प्रज्ञा भारती है। जी प्रज्ञा, कैसे आपको इस एकेडमी के बारे में पता चला और कितनी मेहनत करते हैं आप इसमें? सर मेरे को इस एकेडमी के बारे में यूट्यूब से पता चला था और यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। वो हमारे साथ हार्ड वर्क करते हैं और फाइनल सिलेक्शन देते हैं। तैयारियां कैसे करते हैं आप लोग? सर तैयारियाँ हम टीचर से कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ये नहीं होता है कि अभी नहीं बताएंगे, जब चाहो तब डाउट पूछ सकते हो, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम यशस्वी राणा है। मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। नैनीताल उत्तराखंड से हैं आप। आपको इतनी दूर से आप यहाँ रह रहे हैं, तो स्टाफ का बर्ताव कैसा लगता है, क्या क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, लेक सुखोई का पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। सुखोई का पूरा स्टाफ। खाना कैसा है यहाँ का? खाना भी बहुत अच्छा है। जो टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने वक्त आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे घर की याद आ रही है या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। लाइक हमारी एक वार्डन है दिव्या दीदी, वो भी हमें लाइक अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है। और टीचरों की बात करें तो वो अगर डाउट है तो कभी भी पूछ सकते हो। रात के 2-2 बजे तक वो हमारे साथ अवेलेबल होता है डाउट बताने के लिए। हमारे साथ और भी बच्चे हैं इस एकेडमी जो अपनी शिक्षा ग्रहण करें। क्या नाम है बेटा आपको? मैं आप यहाँ पे एकेडमी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको और तैयारियाँ कैसे करते हैं आप? अच्छी होती है तैयारी। टीचर को लेके क्या कहेंगे आप? अच्छा पढ़ाते, डाउट कभी भी क्लियर कर देते। कौन से टीचर आपके फेवरेट हैं? आशु भाटी सर, दीप्ति मैम और मुशीर सर। अच्छा, ये आपके फेवरेट क्यों हैं, ये बताइए। बहुत अच्छा पढ़ाते। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम बेटा आपका? ओम। ओम, कहाँ से हो आप? रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा से हो। इतनी दूर से आके आप यहाँ रह रहे हैं, कभी घर की याद नहीं आती? नहीं, तो तैयारियाँ कैसे करते हैं आप? और रात को जग के पढ़ते हैं। अच्छा, और टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं। रूटीन क्या रहता है आपका पढ़ने का? सुबह 6 बजे उठना होता है, फिर 8 बजे तक नहा धो के खाना खा के, फिर 8 से 1-2 बजे तक क्लास चलती है इंग्लिश की, फिर 2 से 3 ब्रेक रहता है, लंच ब्रेक, फिर 3 से 7 बजे तक मैथ की क्लास चलती है, फिर 7 से 8 डिनर रहता है, फिर 8 से 10 बजे तक जीके की क्लास चलती है, फिर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दोबारा मैथ्स की क्लास चलती है, फिर 12 से 2 सेल्फ स्टडी। एकेडमी का कैसे पता चला आपको? मेरी मम्मी ने बताई थी मेरे को। यहाँ पे पढ़ाई करके आप संतुष्ट हैं? हाँ। क्या नाम बेटा आपको? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, क्या कहेंगे एकेडमी के बारे में? सर यही कहूँगा कि ये एकेडमी बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो भी आता है वो कुछ ना कुछ बन के जाता है, कोई खाली हाथ नहीं आता और उसे काफ़ी नॉलेज मिलती है यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने जो आपका टारगेट हो अचीव होगा। हाँ सर, बिल्कुल उम्मीद करते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? सर मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे जेट्स बहुत पसंद है। तो तैयारियाँ कैसे करते हैं आप? टीचर कैसे कैसे आपको पढ़ाती हैं यहाँ पे? सर टीचर यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडली रह के पढ़ाते हैं और बिल्कुल अपना समझ के पढ़ाते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती डाउट पूछने में। और यहाँ पे सभी के बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। मेरा नाम अजीत यादव है और मैं सुखोई एकेडमी में मैथमेटिक्स का अध्यापक हूँ। और अभी हाल फिलहाल जैसे आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे तकरीबन आपको 53 बच्चे नज़र आ जाएंगे जिन्होंने RIMC जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रिटन एग्ज़ाम, और उसके लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी यहाँ पे बच्चे हमारे साथ कर रहे हैं। सुखोई एकेडमी की क्या प्रक्रिया होती है बच्चों का एडमिशन करने के लिए और किस चीज़ की तैयारियाँ कराती है? जी, सुखोई एकेडमी सबसे बेहतरीन अभी एकेडमी है। आप कहीं भी आप सर्च करेंगे, चाहे आप नेट पे सर्च करें या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी आप अगर इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको हमारे बारे में ज़रूर बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि सुखोई एकेडमी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और साथ साथ IIT की तैयारी करवाता है। जी, प्रक्रिया कैसे होती है? प्रक्रिया यहाँ पे जो आपका प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले हम बच्चों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं। उसमें भाई हमें पता है कि हमारे समाज में हर तरीके के, हर तबके के लोग हैं, जिसमें भाई फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ पेरेंट्स की अच्छी नहीं हो सकती, तो उनके लिए हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी रखते हैं। स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के साथ साथ फिर हम बच्चों का एडमिशन लेना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फ़िक्स सीटें होती हैं, उन्हीं फ़िक्स सीटों के लिए हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, एडमिशन्स के लिए टेस्ट देते हैं और टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद हम उन बच्चों को अपने यहाँ पे रखते हैं। हमारे यहाँ लॉजिंग, फूडिंग,
रहना, खाना, पढ़ाई सारा कुछ हम अपना एक तरीके से हमारा पूरा का पूरा एकेडमी है और उसी एकेडमी में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, वो हमेशा 24 एंड 24/7 आपके वहाँ पे अवेलेबल होता है। 7 के 7 दिन 24 घंटे बच्चों की देखभाल से लेकर बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करना, हर तरीके से हमारा पूरा का पूरा स्टाफ जुड़ा रहता है और उसी का नतीजा है कि हम इतना बेहतरीन रिज़ल्ट साल दर साल देते आ रहे हैं। अभी तक हमारा पिछला जो रिज़ल्ट रहा RIMC का, उसमें 43 बच्चे एक तरीके से क्वालिफाई हुए थे। अभी उस रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ते हुए इस बार 53 बच्चे यानी 53 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई किया है बच्चों ने। मेरा नाम दीप्ति है। दीदी जी, क्या पढ़ाती हैं आप बच्चों को? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सुखोई एकेडमी से जुड़ी 2019 में। तब हमारा एक बच्चा निकला था, एक ही बच्चा निकला था हमारा, लेकिन वो मेडिकली अनफिट था, उसको चश्मा लगा हुआ था, तो वो मेडिकल में आउट हो गया। बट देन इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस कि हमारा एक बच्चा तो निकला। फिर हर साल 2 बार होता है एग्ज़ाम और हर बार हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2024 में हमारे 44 बच्चे सिलेक्ट हुए थे रिटन में, दिसंबर। तब हमको लगता था ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, इससे ज़्यादा कैसे हो पाएगा। और धर्मेंद्र सर क्योंकि यूट्यूब पे अपना अनाउंसमेंट करते हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, तो उन्होंने उस वक्त बोल दिया था कि अगली बार जो रिज़ल्ट आएगा दिसंबर, ये जो मैंने आपको 44 नंबर बताया ना, ये था हमारा जून 2024 का रिज़ल्ट। जून 24 में हमारे 44 बच्चे निकले। उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया धर्मेंद्र सर ने और बोल दिया कि अगले बार आएगा 60 क्लियर कर देंगे एग्ज़ाम। और हम लोग थोड़ा सा नर्वस भी हो गए थे, क्या धर्मेंद्र सर कुछ भी बोल देते हैं जा करके। कितनी मेहनत होती है सब करवाने में। तैयारी बच्चे भी करते हैं और उतनी ही तैयारी टीचर्स को भी करनी पड़ती है, क्योंकि हर बार जो पैटर्न होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो उस पैटर्न को स्टडी करके उस हिसाब से मटेरियल तैयार किया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक ढर्रे पे चल रहे हैं कि ठीक है दिसंबर में हमने 44 बच्चे दिए तो हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल था, उसी को चलो आगे इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारा ऐसा नहीं रहता है। हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं कि जून में कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या चेंज होकर दिसंबर में आया और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं पेपर में। उस हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा तैयार करते हैं, बच्चों को प्लान तैयार करते हैं, मटेरियल तैयार करके इन लोगों को पढ़ाया जाता है वो मटेरियल। और कोशिश ये रहती है बच्चों की भी, बच्चे बहुत मोटिवेटेड बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं। और ऐसे बच्चों को जब हम देखते हैं ना, तो फिर हम लोग भी खुद मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, इनको तो और पढ़ाना है, ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाना है हमें और मेहनत करनी है, हमें रिजल्ट देना है। और इनका रिजल्ट है तो वो हमारा रिजल्ट है, ये है तो हम है। हम बुलंदी की ऊंचाइयों को छूने वाली जो ये एकेडमी है, सुखोई एकेडमी, इसके फाउंडर सीलू बेनीवाल हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे। बेनीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जी सर। और सर, एकेडमी आज बुलंदी की ऊंचाइयों को छू रही है, कैसे मन में विचार आया कि एकेडमी की शुरुआत करनी चाहिए और बच्चों को लेकर जो परफॉर्मेंस उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हमारी जो सुखोई की जो जर्नी रही, ये शुरुआत हमने जो इसकी की थी वो 2017 में की थी, क्योंकि हम भी एक रूरल बैकग्राउंड से निकल के आए। तो हमने देखा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे साथ में जो बच्चे पढ़ रहे थे तो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन एक सही गाइडलाइन कोई नहीं दे पाता था। तो आज वो हमारे साथ के बच्चे ऐसे ही पीछे छूटते चले गए। तो सुखोई को स्टार्ट करने का पर्पज़ ही एक था कि हम बच्चों को क्लास 4th से अपने पास रखें और उनको पहले दिन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए तैयारी कराना स्टार्ट करें। तो हमने जो शुरुआत करी थी वो सैनिक स्कूल की कोचिंग से करी थी। सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिनमें क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। फिर हमें पता चला कि भाई RIMC कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें पूरे इंडिया से सिर्फ 25 लड़कों को लिया जाता है। गर्ल्स तो बाद में लेने स्टार्ट की हैं। 25 बॉयज़ जाते हैं। और फिर हमने सोचा क्यों ना कि बच्चों को RIMC के लिए तैयारी कराएँ। और आज RIMC जो स्कूल है देहरादून के अंदर, उसमें मोर देन 60% जो बच्चा है वो इसी संस्था का है जहां आप खड़े हैं। चाहे अक्षांश यादव हो ऑल इंडिया रैंक 1, RN सागर हो ऑल इंडिया रैंक 1, मुक्ता हो ऑल इंडिया रैंक 1, कितने बच्चे मतलब। और जो हाईएस्ट जो हमने दिया है, एक ऐसा बैच था 2021 में जिसमें 22 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25 हमारी संस्था से वहाँ पर पहुँचे। पूरे देश में से 25 बच्चों का सिलेक्शन होता है, ऐसे में इंस्टीट्यूट पे कितना दबाव होता है बच्चों को तैयार कराने का? सर देखिए, प्रेशर तो बहुत होता है। प्रेशर इस चीज़ का भी रहता है कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ से 44 बच्चे पास हुए, अब हमारे ऊपर प्रेशर था यार 44 से नीचे तो नहीं जा सकते। तो इस बार हमारे 53 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो एक दिन था जब हमारे पहली बार 5 बच्चे क्वालिफाई हुए थे और 5 से आज 50 जो पहुँचा है, उसमें प्रेशर भी होता है, तभी हम इतना अच्छा कर पाते हैं।
मेरा नाम आशु भाटी है, मैथ्स पढ़ाता हूँ। यस सर। आशु भाटी मैथ पढ़ाते हैं आप, बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है और कितनी तैयारियां कराते हैं और कितनी मेहनत आपकी लगती है बच्चों को तैयार करने में? देखो, ऐसा नहीं है कि बच्चा हमारे पास में पहले तैयार होके आता है। उस बच्चे को तैयार हम करते हैं, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो जीके में हो। तो बच्चा बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती तो काफ़ी टाइम दिया जाता है बच्चों के पास। हम जो रहते हैं ना बच्चे के पास में 24 आवर रहते हैं, उसमें हमारी 6 से 7 घंटे क्लास चलती है, जिसमें हम 2 घंटे पढ़ाते हैं और बाकी की बच्चे स्टडी करते हैं। आशु जी, बच्चे अलग अलग प्रांतों से आते हैं। Yes. लैंग्वेज को लेके देखा जाए, खान पीन को लेके देखा जाए, रहन सहन को देखा जाए, तो बच्चों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं हम लोग? बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे आंध्र प्रदेश और मतलब उनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो धीरे धीरे जब वो बच्चे रहते हैं ना बच्चों के साथ में, जो एक एनवायरनमेंट बन जाता है, तो वो चीज़ें उनकी कवर हो जाती है। थोड़ा टाइम लगता है। मैंने यहाँ देखा कि बच्चे 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से यहाँ से एडमिशन ले लेते हैं। Yes. और बहुत दूर दूर से बच्चे जो यहाँ रहते हैं, Yes. जब वो माँ बाप को छोड़ के आते हैं तो उन बच्चों को किस तरह से आप लोग मैनेज कर पाते हैं? देखो सर, जब बच्चे को पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बच्चों को भी होती है और पेरेंट्स को भी होती है, क्योंकि वो अपने सबसे लाडले बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी। बट थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एडजस्ट होने में थोड़ा सा हम भी अपने उसमें कवर करने में करते हैं कि अपने उसमें कवर हो जाए, तो धीरे 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 वो रूटीन में ढल जाता है। सर, सुखोई एकेडमी में आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं जी। रूटीन क्या रहता है आपका, पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, और बच्चे अलग अलग प्रांतों से तो कैसे आपको समझ पाते हैं वो लोग, और आपका समन्वय कैसे स्थापित करते हैं उन बच्चों से? मेन चीज़ ये हम 8 बजे से इंग्लिश शुरू होती है 2 बजे तक, 6 घंटे। रही बात मेन चीज़ें फोकस हम डालते हैं कि कंटेंट क्या दिया जाए, कि मेन चीज़ कंटेंट है। कंटेंट ऐसे दिया जाए ताकि उसमें बच्चे से अच्छा आउटपुट निकाला जाए। और रही बात हार्ड वर्किंग टीचर भी करना पड़ता है, 6 घंटे कम्प्लीटली खड़ा होना पड़ता है और बच्चों को भी इस तरीक़े से करवाना पड़ता है। बच्चे भी हम जितना मेहनत करते हैं, जितना जैसे हम करा दिए और उनको टास्क दे दिए, बच्चे उसका ऊपर करके लाते हैं। नेक्स्ट दिन जब उनको पूछते हैं, और जो बच्चे बाई चांस कुछ करते नहीं हैं उनको फिर दोबारा समझाया जाता है। इस तरीक़े से बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छा, पढ़ने की वो टाइमिंग है या बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो कब से कब तक उसको टाइमिंग होती है? फास्ट 3 आवर्स तो हम अपना ब्लैक बोर्ड में करवाते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड होता है करवाते हैं। 2 आवर्स उनको दिया जाता है कि तुम करो, जहाँ पे डाउट हो फिर उसमें पूछो। हम फिर राउंड लगाते रहते हैं, जो बच्चों का डाउट होती है फिर उसमें जो चीज़ हम करा दिए वही चीज़ को करते हैं प्रैक्टिस। फिर जो डाउट है फिर उसको पूछते रहते हैं, वो डाउट क्लियर हो जाता है। फिर वही टॉपिक का ऊपर जैसे 2 दिन पढ़ा दिया, डाउट क्लियर कर लिया, उसका फिर टेस्ट बनती है। टेस्ट बनने का बाद फिर बच्चों का जो बच्चा फिर कमी रहता है, फिर उनको वो चीज़ दोबारा वो जो क्वेश्चन बनाया गया उस टॉपिक का पर फिर उनको समझाया जाता है और जो कमी है उनको रेक्टिफाई करा जाता है। कभी कोई ऐसा बच्चा हो जो आपको अब तक याद रहा हो? ऐसे तो बहुत बच्चे हैं। जो बच्चे अभी भी क्रैक करा है, एक लड़का है जो कि सैनिक RMS में मतलब पढ़ रहा था, मतलब पूरा साल रोया। इवन कि पापा मम्मी से बात करने के लिए एक छोटा सा मोबाइल ही छुपा के रखा था, और वो बहुत भी पीटा भी है, डांट खाया है, लेकिन इतना मेहनत RIMC को फिर RIMC में पढ़ा, इतना मेहनत किया, अभी क्रैक करा है वो लड़का। और सबसे बड़ा खुशी और ये याद रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। सोनीवाल है और मैं यहाँ देखभाल के लिए हूँ। कौन आदमी कहाँ क्या है, ठीक है। काम मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा टाइमिंग कोई नहीं है। मैं सुबह 5 बजे भी आऊँगा, रात को 2 बजे भी आऊँगा, दिन में भी आऊँगा, रात में भी आऊँगा। कहीं भी कोई भी स्टाफ लापरवाह ना हो। हमारा मोटो है मेहनत करना। तो बच्चों की देखरेख किस तरह से करते हैं आप? देखरेख ऐसा होता है, हर चीज़ का टाइमिंग है। सुबह कितने बजे जगाना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट देना है, कितने बजे उनको ग्राउंड में दौड़ाना है, कितने बजे क्लास में पढ़ाना है, कितने बजे उनको सुला देना है, वो सारा सिस्टम है। मतलब सुबह बच्चों को उठाने से बच्चों के सोने तक के सारे रूटीन आप ही फॉलो कराते हो? नहीं, मैं चेक करता हूँ जी। फॉलो कराने वाले तो अदर्स जो है पर्सन है, लेकिन मैं उनको चेक करता हूँ कि वो सही टाइम पे बच्चों को सही सिस्टम में हैं कि नहीं है। इस एग्ज़ाम में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके अभिभावक हमारे साथ हैं जी, बात करते हैं मुझसे। क्या नाम है? गिरधारी लाल। गिरधारी लाल, कहाँ से हैं सर आप? मैं मथुरा से हूँ। आज बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और इसके आज समारोह में पहुँचे, कैसा लग रहा है? किस तरह से आपको इस अकेडमी का पता चला? मेरा बच्चा 5th क्लास में पढ़ता था, वो सर्च कर रहा था, तो यूट्यूब के माध्यम से उसे मालूम चला, तो उसने फिर यहाँ आके पता किया, मेरी मिसेस ने और बच्चे ने आके, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।
यहाँ पर जो पढ़ाई करने का तरीका है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से रखते हैं, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से बच्चे पर यहाँ एडमिशन दिलाया, एग्ज़ाम हुआ, फिर उसमें क्वालिफाई किया उसने, बहुत अच्छा लगा। स्टाफ का जो बर्ताव है यहाँ का, किस तरह से आपको लगता है कि ये लोग बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं? स्टाफ यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ है और टीचिंग स्टाफ है, बहुत ही अच्छे हैं। ये एज ए गार्जियन के रूप में बच्चों को रखते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने देते, नहीं बच्चे को अपने ट्रैक से भटकने देते और एक ही उनको ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जी जान लगा देते हैं। एकेडमी के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब के माध्यम से मेरे बच्चे ने ही बताया, तो उसने सर्च किया तो अच्छे ने। मतलब इस एकेडमी के जो स्टाफ हैं उनके और अपने बच्चे के प्रदर्शन से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। और अभिभावकों को क्या कहेंगे जो माता पिता हम हैं? तो यही कहेंगे कि अगर उनके एज बच्चे की है और पढ़ने के लिए अगर बच्चा तैयार है तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, एक बार बच्चे को मेहनत करानी चाहिए। मेरा नाम नवीन ढिल्लो है। दिल्लू साहब, इस एकेडमी में आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, क्या क्या फैसिलिटी लगती है और कैसे आपको इस एकेडमी का पता चला? सर मेरा बच्चा यहाँ पे 1.5 साल से तैयारी कर रहा है और उसने इस साल RIMC का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया है। और मुझे इस एकेडमी के बारे में रेवाड़ी से कोई स्टाफ ने बताया। जो मेरा बच्चा मैंने सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम करवाया था वहाँ पे, तो एग्ज़ाम के दौरान मुझे एक मेरा नियर और मेरा जानकार मिला, उसने बताया कि आप सुखोई में जाइए और वहाँ पे आप का बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा इंटेलिजेंट है और वो आपके बच्चे को और अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे और जिसमें आप सैनिक की तैयारी हो रही है, अच्छा है, लेकिन वो RIMC में भी क्लियर कर सकता है। तो वहाँ से मुझे पता चला, फिर मैं सुखोई एकेडमी में आया अपने बच्चे को लेके। मैं यहाँ के स्टाफ से मिला, सेलू सर से मिला, इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट लिया बच्चे का और एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट देख के इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि आपका बच्चे के जो बेस है वो बहुत अच्छा है, क्लियर है और आप इनको RIMC के लिए छोड़ दीजिए और बाकी हमारी जिम्मेदारी है। फिर मैंने यहाँ का कैंपस पूरा देखा, खाना कैंटीन का देखा, कैंटीन में खाना खाया। जब मुझे लगा कि हाँ मेरा बच्चा एक सेफ़ हैंड में है और एक सेफ़ जगह में है, तब मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ा और अलाउ किया। एकेडमी की जो स्टाफ है उसके व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे? एकेडमी का स्टाफ बहुत अच्छा है सर। टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। हर मंथ ये PTM अरेंज करते हैं। PTM के थ्रू हमारे बच्चे का जो एकेडमिक स्टेटस है वो अवगत कराते हैं। वीकली और जो मंथली जो इनके टेस्ट होते हैं, टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और उनके जो टेस्ट के रिजल्ट है वो हम लोगों को शेयर करते हैं, जिससे हम अपने बच्चे की लेवल को पहचान जाते हैं कि बच्चे को जो छोड़ा था यहाँ पे तो उसका क्या लेवल है और टेस्ट टू टेस्ट उनका आगे जो टेस्ट होता है उनमें उनका क्या लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। यानी एकेडमी का जो प्रदर्शन है और बच्चे के जो ऐसा रिस्पॉन्स है उसको लेके आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? बिल्कुल तरह संतुष्ट है सर और उसी का रिजल्ट है कि आप मैं यहाँ एक गर्व के साथ खड़ा हूँ और मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, क्या नाम बेटा? चंद्रेल। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? 7। तैयारियां क्या, कहाँ से रहने वाले हैं पहले बताइए? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आप यहाँ आए हैं, कभी घर की याद आती है आपको? पहले शुरू में आती थी, फिर टीचरों ने मेरे को मोटिवेशन कराया कि रहना है, फिर कुछ अचीव करना तो कुछ खोना पड़ता है। जी, अचीव करना है तो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे रह के आपको कैसा लग रहा है? आपके जो टीचर हैं और जो जितने साथी हैं, यार दोस्त हैं, कैसे बिहेव रहता है इनका आपके साथ? अच्छा रहता है। जब मैं शुरू में आया था तब मेरे को भाषा बोलना नहीं आती थी, तो मेरे दोस्त अविरल, जतिन, समीर, इन लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को मदद कराई कि भाषा सिखाने के लिए, फिर मैंने सीख गया था। आपको बता दें कि सुखोई एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहां देश के हर प्रांत का बच्चा यहाँ पे मौजूद है और हर प्रांत के बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल प्यार और मोहब्बत के साथ शिक्षा दी जाती है। कभी उस बच्चे को ये नहीं लगता है कि मैं अपने स्टेट को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के कहीं अलग रह रहा हूँ। उस हिसाब से यहाँ पे बच्चों की तैयारियाँ कराई जाती हैं और यही कारण है कि यह एकेडमी देश की उच्चतम एकेडमियों में गिना जाता है।